तो देखिए, विश्व के भूगोल के अंतर्गत जब हम देखते हैं कि विश्व में कितने महाद्वीप हैं, तो विश्व में हमें 7 महाद्वीप मिलते हैं। 7 महाद्वीपों में सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप। दूसरे नंबर पर जो महाद्वीप आ रहा है, यहां से हम देखते हैं एशिया, फिर आता है अफ्रीका महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप? अफ्रीका महाद्वीप। तो दूसरे नंबर पर हम यहाँ पर लिख देते हैं अफ्रीका महाद्वीप। तीसरे नंबर पर उत्तरी अमेरिका, चौथे नंबर पर दक्षिण अमेरिका, पांचवें नंबर पर अंटार्कटिका, छठवें नंबर पर ऑस्ट्रेलिया और 7वें नंबर पर यूरोप महाद्वीप। आपको मैं इस क्लास में एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, इन महाद्वीपों के और आसपास के स्थित महासागरों के बारे में अध्ययन करूंगा। जैसे कि आप देख रहे हैं, आपको बताया कि एशिया दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है और यूरोप सबसे। आप यहां पर देखिए कि हमारे विश्व में कितने महासागर हैं, तो महासागरों के नाम भी पूछ लिए जाते हैं। महासागर, कितने महासागर हैं? तो महासागर में क्या है कि आप लोग देखते हैं कि महासागर में सबसे बड़ा जो है वो प्रशांत महासागर। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है बेटा? प्रशांत महासागर। सबसे बड़ा सागर प्रशांत महासागर है, ठीक है। उसके बाद में आप यहां पर देखते हैं अटलांटिक महासागर, आपको यहां पर ध्यान देना। फिर उसके बाद में हिंद महासागर, और उसके बाद में आप देखिए उत्तरी महासागर, और इस उत्तरी महासागर को हम कहेंगे, ये वाला उत्तरी महासागर, इसको उत्तरी महासागर कहेंगे, या इसी को हम आर्कटिक महासागर कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? आर्कटिक महासागर। और दक्षिण महासागर, इसके बाद एक लिखेंगे दक्षिण महासागर, और इस दक्षिण महासागर को हम कहेंगे आपका यहां पर अंटार्कटिका। तो अंटार्कटिका महासागर, क्योंकि ये कहां पर स्थित है? अंटार्कटिका के उत्तर में स्थित है, इसलिए इसको अंटार्कटिका महासागर, यानी कि ये दक्षिण वाला हिस्सा है, तो इसको दक्षिण महासागर भी कहेंगे। तो दक्षिण महासागर यहां पर है। जो आपका एक जो नाम हमने यहां पर लिया, ये वाला नाम, इसका नाम है हिंद महासागर। हिंद महासागर। एशिया महाद्वीप के दक्षिण में हिंद महासागर, उत्तर में उत्तरी महासागर, पूर्व में ये वाला जो हिस्सा है ये प्रशांत महासागर के नाम से जाना जाता है। प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर। पश्चिम में यदि हम इधर आगे बढ़ते हैं तो हम यहां पर देख रहे हैं कि पश्चिम में आपका यूराल पर्वत, जो यूरोप को एशिया से अलग करता है। यूराल पर्वत जो है ये यूरोप को एशिया से अलग करता है। ये क्वेश्चन आएगा, आपको ध्यान रखना है कि एशिया से अलग होता है। एशिया यूरोप से, यूराल पर्वत से, कैस्पियन सागर से, काकेसस पर्वत से, काला सागर, ये अलग होता है। मैं आपको यहीं पर बताऊंगा, बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो हम सबसे पहले ये फोकस कर रहे हैं कि प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, उत्तरी महासागर यानी कि आर्कटिक महासागर, आर्कटिक ओशन, और यहाँ पर अंटार्कटिका ओशन यानी कि दक्षिण महासागर। और अगला जो हमारा यहाँ पर अटलांटिक महासागर है, तो यहाँ पर है अटलांटिक महासागर, ठीक है। तो इस अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, और इस अटलांटिक महासागर का ये वाला हिस्सा पूरा एस आकार की आकृति का, अगर आप ध्यान दे रहे हो तो इसकी आकृति एस, इसकी आकृति गोलाकार है और इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। तो प्रशांत महासागर की आकृति त्रिभुजाकार आपको दिखाई देगी, हिंद महासागर गोलाकार आकृति में है। जबकि आप देख रहे हैं अटलांटिक महासागर, यहाँ पर ये अटलांटिक ओशन जो है वो यहाँ पर आपको एस आकार की आकृति में दिखाई देगा। तो आप देख रहे हैं कि विश्व जो है दुनिया का में कितने महासागर हैं?
तो 5 महासागर हैं। और कितने महाद्वीप हैं? तो 7 महाद्वीप हैं। अब सागरों में, महासागरों के अंदर भी बहुत सारे सागर आपको देखने को मिलते हैं। जैसे सबसे बड़ा सागर अगर हम देखते हैं तो इंडो चाइना चीन सागर, दक्षिण चीन सागर यानी चाइना सागर, ये दक्षिण चीन सागर, ये चीन के दक्षिण में स्थित है। ये हिंद महासागर में स्थित है। हिंद महासागर, यहाँ पे ये प्रशांत महासागर में स्थित है। प्रशांत महासागर, ये भी 2-3 भाग। ये जो प्रशांत महासागर और ये स्थल भाग दिख रहे हैं यहाँ पर, ये जो ये जापान नाम का देश। अब हम आगे चलते हैं तो यहाँ पर ये द्वीप दिखाई दे रहा है। ये द्वीप जो है ये ग्रीनलैंड है। क्या है ये? ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप क्या है? ग्रीनलैंड है। ये आपको ध्यान रखना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, अफ्रीका दूसरे नंबर पर। इस एशिया महाद्वीप में भारत स्थित है। जो भारत है वो दक्षिण एशिया का भाग कहलाता है। भारत एक उप महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, जिसमें भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका को शामिल किया गया। तो जो भारत है इसके दक्षिण में, अब भारत को फोकस करते हैं। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है, आप सभी जानते हैं। उत्तर में हिमालय पहली है, दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर। ये जो अरब सागर है ये हिंद महासागर का ही भाग। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाना है। आगे बढ़ते। एशिया महाद्वीप यूरोप से यूराल पर्वत, यहीं पर आपकी कैस्पियन सागर झील है। कैस्पियन सागर झील जो है, कैस्पियन सागर झील दुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। दुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कैस्पियन सागर झील है। और दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील सुपीरियर झील है, जो उत्तरी अमेरिका में स्थित है। तो आपकी कैस्पियन सागर, यहां पर एक पर्वत स्थित है, काकेशस पर्वत। आपको मैं बता दूं कि कल की खबर है, आप जानते हैं तुर्की में भूकंप के कारण बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई। वहां पे बहुत कुछ टूट गया, मतलब बहुत ही ज्यादा वहां पर विनाश हुआ। तुर्की, यहां पर 4 श्रेणियां हैं। ये तुर्की जो है एशिया में भी है और यूरोप में भी है। तुर्की का कुछ हिस्सा एशिया में है, कुछ हिस्सा यूरोप में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो काकेशस पर्वत, और यहीं पर काला सागर भी। क्या है? काला सागर। ये जो है ये यूरोप और एशिया के बीच की प्राकृतिक सीमा का निर्माण है। याद हो जाएगा, एशिया पर्वत को, एशिया को यूरोप से यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर, काकेशस पर्वत और काला सागर अलग करता है। अब हम बात करते हैं एशिया से अफ्रीका की। ये पहले प्रारंभ में ये सभी महाद्वीप जुड़े हुए थे, लेकिन वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन के अनुसार ये क्या हो गया, एक दूसरे से अलग हो गए। तो अफ्रीका महाद्वीप जो है भारत से अलग होता है, और ये भारत से जहां पर है लाल सागर। कौन सा सागर? लाल सागर। लाल सागर, ये भूमध्य सागर, भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर, लाल सागर। तो यहां पर एक नहर है, भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाली एक नहर है। भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाली एक नहर है, उस नहर का नाम है स्वेज नहर। क्या नाम है? स्वेज नहर। इस स्वेज नहर का निर्माण 1854 से प्रारंभ हुआ। 1869 में 1869 में ये बनकर तैयार हो गई। ये मिस्र के अधीनस्थ है ये स्वेज नहर, जो लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। यदि हमें यूरोप से व्यापार करना होता था कब से? स्वेज नहर के बनने से पहले। तो भारतीय यूरोप से व्यापार करने के लिए इस तरह से वो यहाँ पे व्यापार
और यदि आप लोग ध्यान दें तो 1498 की बात है, 1498 ईस्वी वास्को डिगामा ये जो है ये पुर्तगाल है, ये वाला हिस्सा यूरोप का पुर्तगाल। पहले हम स्थलीय मार्ग से व्यापार करते थे, यूरोपवासी स्थलीय मार्ग से व्यापार करते थे, लेकिन अरबों के आक्रमण के कारण अब पुर्तगाली यहां से यानी कि यूरोपीय में पुर्तगालियों ने खोज की, किसकी? भारत की समुद्र यात्रा से। तो यहां से पुर्तगाल से वास्को डिगामा आपके अफ्रीका के तट होते हुए 1498 में कहां पहुंच गया? कालीकट बंदरगाह। कालीकट यहाँ पर इस केरल के तट पर, केरल के पास कालीकट बंदरगाह, नाम सुना होगा कालीकट, जिसको आज वर्तमान में कोझिकोड के नाम से जाना जाता है। तो भारत आने वाला पहला पुर्तगाली समुद्री मार्गों से भारत की खोज किसने की? आपके लिए प्रश्न है, वास्को डिगामा ने। कब की? 1498। तो आप यहाँ पर जो मैप आप ये देख रहे हैं कि पुर्तगाल से यहाँ से एक यात्री आया और वो यात्री केप ऑफ गुड होप, यहाँ अफ्रीका बिल्कुल दक्षिण बिंदु, केप ऑफ गुड होप अफ्रीका का दक्षिण बिंदु, यहाँ से होते हुए वो हिंद महासागर की यात्रा कर कहां पहुंचा? वो केरल के तट पर पहुंचा। यहाँ का राजा जमूरिन था और उसने यहाँ से व्यापार के लिए मिर्च मसाला को लेकर यूरोप गया, जिसको अच्छे दाम पर बेचकर उन्हें लाभ प्राप्त किया। तो भारत में आने वाली पहली विदेशी कंपनी या पहले विदेशी थे पुर्तगाली, और सबसे बाद में भी गए तो कौन गए? पुर्तगाली। भारत में यूरोपीय में सबसे पहले आने वाला कौन था? वो यूरोपीय में सबसे पहला पुर्तगाली था, और सबसे बाद में जाने वाला वो भी पुर्तगाली था, क्योंकि भारत को गोवा जो है वो पुर्तगाल के अधीनस्थ था। आप देख रहे हैं भारत का पश्चिमी क्षेत्र में स्थित ये गोवा राज्य जो है भारत का सबसे छोटा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य जो है वो गोवा है। और इस गोवा में अंतिम तक 1961 तक यहाँ पर पुर्तगाली देश यानी पुर्तगाल का शासन था यहाँ। लेकिन 1961 में पुर्तगालियों ने भारत में गोवा को दे दिया और वापस चले, या यूं कहूं कि भारत ने इसे हमारे इसमें शामिल कर दिया, भारत सरकार ने। तो पहले ये आए और बाद में ये गए। इनके बीच में डच, फ्रांसीसी, स्वीडिश, अंग्रेज यहाँ पर आए। आप लोगों ने देखा कि यूरोप के बड़े से बड़े देश आप जानते हैं कि जिनको आप कहते हैं ब्रिटेन जो है यहाँ पर यूके, ब्रिटेन, इस ब्रिटेन जो है इसने भारत पर लगभग 200 वर्षों से अधिक शासन किया। ठीक, तो याद रखना है, ये क्वेश्चन भी यहां से पूछा जाएगा, तो ये एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा, बनेगा आप लोगों से। ओके, तो यहाँ पर लाल सागर स्वेज है और भूमध्य सागर अफ्रीका महाद्वीप से है। अब एक क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि जो कुछ रेखाएं होती हैं, जैसे कि अगर हम यहाँ पर देखें कि एक ग्लोब बनाते हैं हम, और उस ग्लोब के अंदर देखें तो एक रेखा है विषुवत रेखा। कौन सी रेखा? एक रेखा है कर्क और उसी के नीचे एक रेखा है मकर, जहां तक मैंने आपको पहले भी बताया। 0 डिग्री रेखा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश रेखा। ये उत्तरी ध्रुव, यहाँ पर दक्षिणी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव। अब क्या हो रहा है कि आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछा जाना है। वो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि विषुवत रेखा किन किन देशों से, महाद्वीपों से गुजरती है? कर्क रेखा किन किन महाद्वीपों से गुजरती है? तो पृथ्वी जो है 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी हुई है। पृथ्वी क्या है? 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी हुई है बेटा। तो ये जो है हमें, ये पृथ्वी जो है 23.5 डिग्री झुकी हुई है, तो ये हमें झुकी हुई दिखाई देती है। तो आप जानते हैं कि भारत के बीच, आप भारतीय निवासी हो और जानते हैं कि भारत के बीचों में से एक रेखा गुजरती है, उस रेखा का नाम क्या है? क्या नाम है? कर्क। तो भाइयों बहनों, यहां से एक रेखा गुजर रही है जिसका नाम क्या है?
ये जो रेखा है, ये रेखा कौन सी हुई? ये रेखा आपकी हुई कर्क। ये वाली रेखा कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा। और कर्क रेखा बताइए किन किन महाद्वीपों से गुजर रही है? तो महाद्वीप नंबर 1 उत्तरी अमेरिका, महाद्वीप द्वितीय अफ्रीका, और तीसरा महाद्वीप एशिया। एशिया महाद्वीप जिसमें से भारत है, भारत एक देश है, तो इससे भी गुजर रही है। तो ये क्वेश्चन आपका यहां से भी होगा। ठीक, आगे बढ़, 3 महाद्वीप से गुजर रही। अब आपने यहां देखा कि भैया ये बात है, और हम आपको बताते भी हैं कि क्या कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत उत्तरी गोलार्ध में हम कहते हैं। और एशिया महाद्वीप किस गोलार्ध में है? तो एशिया महाद्वीप भी पूर्ण रूपेण जहां जो है लगभग उत्तरी गोलार्ध में है। इंडोनेशिया के कुछ द्वीपों को छोड़ दो तो एशिया महाद्वीप भी उत्तरी गोलार्ध में। अब हम चलते हैं विषुवत रेखा। इस विषुवत रेखा को भूमध्य रेखा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। तो ध्यान दें, ये विषुवत रेखा जो है आपकी दक्षिण अमेरिका, आपकी अफ्रीका का मध्य क्षेत्र, और आपकी इंडोनेशिया उत्तरी। एशिया में इंडोनेशिया याद रखना है, जो अफ्रीका, जो आपकी इक्वेटर है, जो भूमध्य रेखा है, ये भारत से मैंने आपको बताया है बच्चे, याद रखना कि भारत से ये 876 किलोमीटर दूर है। भारत से ये कितनी दूर है? 876 किलोमीटर दूर है। कौन? विषुवत रेखा, मध्य रेखा। ठीक है, तो आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बनना तय है। क्या प्रश्न है? क्या कि आपकी कौन सी इक्वेटर, विषुवत रेखा कहां से गुजर रही है? तो विषुवत रेखा आपकी दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, और एशिया का भी क्या? ये इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया। और यहां पर क्या है? मालदीव। भारत के स्थलीय पड़ोसी देशों को तो आप लोग जानते हैं। भारत की स्थलीय पड़ोसी देशों, चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश है। लेकिन अब हम अगर स्थलीय के साथ साथ जलीय पड़ोसी देश देखें तो हमने कितने देखे थे? 3, श्रीलंका, इंडोनेशिया और मालदीव। तो ये दोनों देश कहां हैं? नीचे है ना बेटा, कहां है? दक्षिण में है। तो ये रेखा यहां से गुजरती है। तो एशिया महाद्वीप से भी कौन सी रेखा गुजरती है? विषुवत रेखा गुजरती है, माने भूमध्य रेखा। इक्वेटर गुजरती है, माने 0 डिग्री रेखा। कौन सी रेखा बेटा? 0 डिग्री रेखा। ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा। अब आती है 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश रेखा, माने मकर, कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब ये मकर रेखा जो है तो वो भी भारत से गुजरती है क्या? नहीं। जब कर्क रेखा गुजरती है बस, बाकी विषुवत गुजरती क्या? नहीं। अगला, तो यहां पर मकर रेखा चले, तो मकर रेखा दक्षिण अमेरिका से गुजरती, अफ्रीका से, और आपका इस मैप में यहां पर ऑस्ट्रेलिया बना। ठीक है, तो ये ऑस्ट्रेलिया, तो ये वाला भाग है ऑस्ट्रेलिया। ये कौन सा महाद्वीप है? अफ्रीका। अब आपके पास बहुत सारे प्रश्न हो गए। प्रश्न नंबर 1 कि कर्क रेखा कितने महाद्वीपों से गुजरती है? कितने? 1 उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, एशिया। विषुवत कितने महाद्वीप से? दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और एशिया। एशिया है ना? इंडोनेशिया किसका देश है? एशिया का। ओके, अब दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, इससे क्या गुजर रही है? मकर। ठीक है, ये ऊपर, ये मैं यहां लिख देता हूं, कर्क, विषुवत और मकर। बहुत ध्यान से समझना।
अब क्वेश्चन है कि तीनों रेखाएं किस महाद्वीप से गुजरती है। अब देखो ध्यान से, किससे? अफ्रीका से कर्क रेखा गुजरती है और विषुवत गुजरती है, और भैया क्वेश्चन आना है अब दो और महत्वपूर्ण रेखाएं हैं, एक उत्तरी ध्रुव के निकट और एक दक्षिणी ध्रुव के निकट। उत्तरी ध्रुव के निकट 66.5 डिग्री रेखा और दक्षिणी ध्रुव के निकट 66.5 डिग्री रेखा, ये यहाँ पे आ गई। जो उत्तरी ध्रुव के निकट 66.5 डिग्री रेखा है, इसको आर्कटिक रेखा कहते हैं, आर्कटिक व्रत कहते हैं भैया। क्या कहते हैं बेटा? आर्कटिक व्रत या आर्कटिक रेखा। और 66.5 डिग्री दक्षिण ध्रुव के निकट है, तो इसको अंटार्कटिक व्रत के नाम से जाना जाता है भैया, अंटार्कटिक रेखा के नाम के, सर्कल के नाम से। क्लियर है? बन रहा है? क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, तय है, आना है। अब आप यहां पर देखिए, तो उत्तरी रेखा यहां से एक रेखा गुजरेगी, जिसको आप लोगों ने अभी यहां पर पढ़ा, आर्कटिक रेखा। ये भी आर्कटिक रेखा भी किससे गुजरती है? उत्तरी अमेरिका से गुजरती है, ठीक है। दक्षिण में अंटार्कटिक रेखा जो अंटार्कटिक ओशन से यानी महाद्वीप से भी गुजरती है, ये और सागर से आपको जाते हैं। अब एशिया महाद्वीप, अब हम आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं कि एशिया दुनिया में सबसे बड़ा छोटा, तो दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, छोटा यूरोप, क्या ऑस्ट्रेलिया? मिस्टेक है। यहां पर एक क्वेश्चन में सुधार होगा, 6वां बड़ा यूरोप है और 7वां छोटा ऑस्ट्रेलिया है। ये महाद्वीप में सबसे बड़ा मिस्टेक हो रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा एशिया और दुनिया का सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया, ये मिस्टेक था, है ना। इसको सुधार करना। क्या? ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा, दूसरे नंबर पे अफ्रीका, तीसरे उत्तरी अमेरिका, चौथे दक्षिण अमेरिका, पांचवें अंटार्कटिका, 6वां यूरोप और 7वां ऑस्ट्रेलिया। तो ये यहाँ पे सुधार है। दूसरा, एशिया का सबसे बड़ा यानी दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो रूस है। क्या नाम है? रूस। एशिया के इधर वाले क्षेत्र को साइबेरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? साइबेरिया। और पश्चिम वाले क्षेत्र में मतलब रूस, जो रूस की राजधानी क्या है? मास्को है। तो रूस की राजधानी मास्को है, तो मास्को जो है वो यूरोप में स्थित है और बाकी एशिया की स्थित ये साइबेरिया। चलिए आगे। उत्तरी अमेरिका में प्रमुख रूप से बहुत सारे देश तो है, लगभग 13 देश है, लेकिन प्रमुख 3 देशों को पढ़ा जाता है। एक उत्तरी अमेरिका में कनाडा नाम का देश है। क्या है? कनाडा। कनाडा, ठीक है, कनाडा। फिर आपका यूएसए और फिर मैक्सिको, ठीक है। मैक्सिको की मैक्सिको सिटी राजधानी है, यूएसए की क्या है? वॉशिंगटन डीसी। तो कनाडा जो है ये दुनिया का दूसरा बड़ा देश है। दुनिया का तीसरा बड़ा देश चाइना है, जो हमारे यहां पर स्थित है चीन। चौथा बड़ा देश यूएसए। पांचवा बड़ा देश ब्राजील। ब्राजील कहां पर स्थित है? ब्राजील दक्षिण अमेरिका का देश। क्या हो गया? 4 नंबर हो गया, 5 नंबर हो गया। अभी देखते हैं फिर से। रूस पहला, दूसरा कनाडा, तीसरा चीन, चौथा यूएसए, पांचवा ब्राजील, छठवें नंबर पे ऑस्ट्रेलिया और 7वें नंबर पे इंडिया, 8वें नंबर पे अर्जेंटीना एजी। तो हमने बताया था कि भारत जो है वो दुनिया का 7वां बड़ा देश है और मैंने आपको बन जाएगा, क्वेश्चन बनेंगे। अब देखिए, हमने बताया कैस्पियन सागर झील दुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी की है और सुपीरियर झील दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की है। आओ देखते हैं। ये जो कनाडा और यूएसए के बीच में एक सीमा है, इस सीमा का नाम है 49 डिग्री समांतर रेखा, अर्थात ये जो समांतर रेखा है ये अक्षांश रेखा है और इस रेखा पर होर्न्स है। कुछ इस तरह से आकृति बनी आपको मिलेगी।
होम्स। आपको यहां पर यह ध्यान रखना है, होम्स से मतलब ह्यूरॉन, ओरोंटियो, मिशिगन, इरी, सुपीरियर। एक बार फिर से, ह्यूरॉन, ओरोंटियो, मिशिगन, इरी और सुपीरियर। समझ रहे हैं? ये कोड याद रखना है, इससे हमें झील का नाम याद होगा जो कनाडा और यूएसए के बीच में है। ये झील पूछी जाएगी क्या? सुपीरियर कहां है? तो कनाडा और यूएसए के बीच में। बड़ा सरल क्वेश्चन है, आएगा। आपने नियाग्रा वाटरफॉल नाम सुना होगा, दुनिया का सबसे चौड़ा वाटरफॉल नियाग्रा कहां है? ये कनाडा और यूएसए की सीमा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये मिशिगन जो है, मिशिगन, ये जो मिशिगन है ये यूएसए में स्थित है। बाकी होम्स, ओरोंटियो, इरी और सुपीरियर यूएसए एंड कनाडा दोनों राज्यों में स्थित, देशों में स्थित। यही नहीं, अथावास्का, विनिपेग, रेडियर ये भी आपकी कनाडा में स्थित एक झील है। तो सुपीरियर झील ध्यान रखना, सुपीरियर झील। तो सुपीरियर झील क्या है बेटा? दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, ताजे पानी की झील। कैस्पियन सागर झील दुनिया की सबसे खारे पानी। आई, इस रूस में एक झील है, उसका नाम है बैकार। क्या है? कार। क्या है? कार, बैकार। और ये है गहरी, क्या है? दुनिया की सबसे गहरी झील। क्वेश्चन पूछा जाएगा, याद रखना, दुनिया की सबसे गहरी झील क्या है? अब हम कुछ पर्वतमाला को देखें। जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि भैया दुनिया की सबसे ऊंची पर्वतमाला जो है वो कौन सी है? हिमालय पर्वतमाला। दुनिया का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट, पढ़ा है आप लोगों ने? माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है। अब देखिए कि दुनिया की सबसे ऊंची लंबी नदी यानी कि जो है पर्वत श्रेणी, दक्षिण अमेरिका में एक पर्वतमाला है। इस पर्वतमाला को एंडीज पर्वतमाला कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? एंडीज पर्वतमाला। फिर से दोहरा रहा हूं, अमन, अरुण, क्या कह रहे हैं? दक्षिण अमेरिका की दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला क्या नाम है? एंडीज पर्वतमाला। क्या लिख दूं? एंडीज पर्वतमाला। ठीक। और दुनिया की सबसे ऊंची पर्वतमाला, दुनिया की सबसे ऊंची पर्वतमाला बेटा, ऊंची माने जिसकी ऊंचाई ज्यादा हो, वो है हिमालय पर्वतमाला। समझ गए? और यहीं पर माउंट एवरेस्ट है, एमटी एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट, जो माउंट एवरेस्ट है ये 8,848 मीटर ऊंचा है। ये दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है। समुद्र तल से माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? यहां लिख देता हूं, माउंट एवरेस्ट जो है ये 8,848 मीटर ऊंचा है, या 50 भी कहीं आपको देखने को मिलेगा। ये दुनिया का, ठीक है? तो ये आपको याद रखना है कि हैरी पॉइंट है जिसको सबसे पहले फतह हासिल की थी, तो ये भी आपको याद रखना आएगा। इस अमेरिका के, इस उत्तरी अमेरिका में रॉकीज पर्वतमाला है। क्या नाम है? रॉकी। आपने सुना होगा ना केजीएफ में, रॉकी भाई, वैसे ही याद रख लेना। के माने कनाडा और यहां पे क्या है? रॉकी। तो उत्तरी अमेरिका के पश्चिम में रॉकीज पर्वतमाला। अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर पश्चिम में एटलस पर्वतमाला। क्या है बेटा? एटलस। यूरोप में आल्प्स पर्वत है। क्या पर्वत है? आल्प्स पर्वत। फ्रांस, मैंने एक बार आपको नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में बताया, आल्प्स पर्वत को पार किया, तो ये आल्प्स पर्वत, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना।
तो यहां से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाने हैं। एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। सबसे बड़ा पठार जो है वो तिब्बत का पठार सबसे बड़ा पठार तिब्बत का, और सबसे ऊंचा पठार पामीर का पठार। कौन सा पठार बेटा? पामीर। संसार की छत के नाम से जाना जाता है पामीर का पठार, और तिब्बत का पठार सबसे बड़ा पठार। इस पामीर की गांठ से हिमालय पर्वत श्रृंखला, हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला, ठीक है, सुलेमान पर्वत श्रृंखला, सुलेमान पर्वत श्रृंखला पाकिस्तान में किरथर और अरब सागर के तट से इसको मरकान, और यहाँ पर ईरान का पठार है, ठीक है, ये भी ध्यान देना। तो पामीर के पठार से अनेक पर्वत श्रृंखला का भी निर्माण होता है। तो देखो अफ्रीका महाद्वीप, अब देखिए इस महाद्वीप की एक क्वेश्चन कि दुनिया की सबसे लंबी नदी क्या नाम? नील नदी। दुनिया की सबसे लंबी नदी नाम है नील नदी। कौन सी नदी? नील नदी। और नील नदी जो है ये कहाँ जाती है? ये नील नदी विक्टोरिया झील से निकलकर भूमध्य सागर में जाकर मिलती है, जो लगभग 6000 किलोमीटर से भी लंबी है। समझना बात को, क्वेश्चन पूछा जाएगा बेटा कि विषुवत रेखा के पास करते हुए विक्टोरिया झील से एक नदी निकलती है जिसका नाम नील नदी है। ये भूमध्य सागर में जाकर गिरती है और ये संसार की सबसे लंबी नदी है। और संसार की सबसे चौड़ी नदी क्या मतलब? जिसमें बहाव क्षेत्र ज्यादा है, जिसका बेसिन बड़ा है, वो है अमेजन नदी। कौन सी? अमेजन नदी। भैया यहाँ से एक जब क्वेश्चन पूछा जाना है, अमेजन से पूछेंगे और किससे पूछेंगे? नील से पूछेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी। तिब्बत के पठार की मानसरोवर झील से निकलने वाली नदी तो नाम है उसका सिंधु। ठीक, यहाँ पर एशिया में हांगको, सांगको बहुत सारी नदियां हैं, यांगसिक्यांग नदी, ठीक है। तो ये आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाना है, ये विश्व के भूगोल से संबंधित है। तो इनमें और भी बहुत कुछ है, बहुत सारे पॉइंट यहाँ पर देखने को मिलेंगे कि कहाँ पर समुद्र है, कहाँ पर कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं हैं। जैसे यहाँ पर फारस की खाड़ी है, कच्छ की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, तो अदन की खाड़ी, तो मन्नार की खाड़ी, ठीक है। तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में यहाँ से पूछे जाते हैं। अगर हम पूर्व में चले तो प्रशांत महासागर में फिलीपींस द्वीप, जापान द्वीप जो समूह है, होन्शु, होक्काइडो, शिकोकू, है ना, इस नाम से वहां के द्वीप हैं, ठीक है। तो ये पढ़ने को आप जब देखेंगे तो संधियां देखेंगे, जैसे बेरिंग जल संधि है, तो यहां से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये रहा आज की कक्षा का आपका जो मैंने बताना था, जिसमें मैंने सामान्य अध्ययन विश्व के भूगोल का भैया